बॉब बिश्वास। तो मूवी 3 दिसंबर G5 में रिलीज हुई है। मूवी को डायरेक्ट किया है दिया अन्नपूर्णा घोष ने और अभी के IMDb के अनुसार इसे मिला है 7.2 आउट ऑफ 10। तो आप वीडियो को पूरी सुनना, कहानी को आप जान लो, फिर लास्ट में मेरी कुछ ओपिनियन भी होगी इस मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम उस्ताद नाम से एक ड्रग डीलर को देखते हैं। तो वो ब्लू नाम से एक ड्रग मार्केट में ले आया था। तो ज्यादातर बच्चों में बेचा जाता था जिसे उनकी नींद उड़ जाती थी और ज्यादा पढ़ाई में टाइम दे पाते थे और ऐसे ही उनको ये ड्रग आदत बन जाती है जिससे उस्ताद का बिजनेस अच्छे से चल रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम बॉब बिश्वास को देखते हैं। तो एक एक्सीडेंट की वजह से वो पूरे 8 सालों तक कोमा में था और इतने दिनों के बाद उसे होश आया था। बट बॉब अपनी याददाश्त एकदम भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था उसके पहले के लाइफ के बारे में। उसके बाद हम बॉब की वाइफ मैरी और बेटे बेनी को देखते हैं। तो वो दोनों बॉब को हॉस्पिटल से लेने आए थे। उधर हम 2 आदमियों को बॉब के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं और उन दोनों के बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बॉब को बहुत अच्छे से जानता है। देन हम मिनी नाम से एक लड़की को देखते हैं। तो मिनी जॉइंट एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ाई करती थी बट फिर भी मिनी की टीचर उसे खुश नहीं थी। तो इसीलिए मिनी बहुत परेशान हो जाती है जिसे देखकर उसकी एक फ्रेंड एक लड़के के पास जाकर वही ब्लू ट्रक मिनी को ला कर देती है। मिनी पहले तो मना कर देती है बट जब वो सुनती है कि इससे उससे रात भर जगने की एनर्जी देगा और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी तो मिनी उस ड्रग को ले लेती है। उधर हम बॉब और मैरी को चर्च में देखते हैं जहां फादर बॉब को कहते हैं कि तुम अब पहले की तरह ही मुझसे और डेविड से मिलने आना। तो जो कि बॉब सब कुछ भूल चुका था तो अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद सभी घर पे जाते हैं। तभी वहाँ मिनी भी आती है जहाँ हमें पता चलती है कि मिनी बॉब और मैरी की ही बेटी है। खैर तो रात को जब मिनी पढ़ाई के लिए बैठती थी तब उन लोगों की पड़ोसी बहुत जोर जोर से गाने गाते थे जिससे सभी बहुत परेशान थे। उसके बाद बॉब मिनी के रूम में जाता है कॉफी लेकर और वो एक आदमी की फोटो को देखता है जिस पर मिनी का कहना था कि वो आदमी उसकी फादर थे। एनीवे तो रात को मिनी उस ड्रग को भी ले लेती है जिससे सुबह तक मिनी बिना सोए पढ़े जा रही थी। फिर मैरी बॉब को लेकर उसके ऑफिस की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर बॉब सवाल करता है कि मिनी के रूम में उस फोटो के आदमी के बारे में। तो मैरी का कहना था वो उसकी पहला पति डेविड है और मिनी उसकी ही बेटी है। उसके बाद मैरी ऑफिस चली जाती है और जाने से पहले वो उसकी मोबाइल बॉब को दे जाती है ताकि कोई भी तकलीफ हो तो बॉब मैरी को फोन कर पाए। तो मैरी के ऑफिस में हम उसकी बॉस को देखते हैं जो मैरी को मैसेज करता है डिनर के लिए जिसे बॉब पढ़ लेता है। खैर तो रास्ते में बॉब के सामने एक आदमी आता है जो पहले से ही उस पर नजर रखे हुए था और वो दोनों बॉब को गाड़ी में बैठा कर ले जाता है कहीं पे और ये सब दूर से एक चाउमीन ठेले वाला देख रहा होता है। तो वो दोनों बॉब को एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर थे और बॉब उनके लिए ऐसे कॉन्टेक्ट किलर काम करता था। तो उन दोनों का कहना था कि तुम लोगों को मारते थे जिसे हम बोलते थे और फिर से इसे शुरू करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो जो अच्छी जिंदगी तुम अभी गुजर रहे हो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो फिर बॉब ये सोचते सोचते अपने घर के तरफ जाने लगता है और घर के बाहर बॉब देखता है कि मैरी किसी से बात कर रही है। तो ये दोनों था जिसकी एक चाउमीन का ठेला था और दोनों उन लोगों का एक जान पहचान वाला आदमी था और एक बार बॉब ने दोनों के दुकान लगाने के लिए भी मदद किया था पैसे देकर। खैर तो रात को फिर से उस आदमी के गाने के वजह से मिनी पढ़ नहीं पा रही थी। तो बॉब उसे समझाने जाता है बट वो आदमी बहुत ज्यादा खड़ूस था और बॉब को बहुत गलत सलत बोल देता है। फिर जब ये बात मैरी को पता लगती है तब वो बॉब को उसे दूर रहने के लिए बोलती है और कहती है उसके लाइफ में बहुत बुरे बुरे आदमी हैं जैसे कि उसकी बॉस। खैर तो बातों ही बातों में बॉब को मालूम होता है कि वो पहले लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में काम करता था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसी ऑफिस में चला जाता है और नौकरी मिल जाने के बाद बॉब को उसी ऑफिसर का फोन कॉल आता है जिसका कहना था तैयार हो जाओ, जल्दी काम शुरू करना है। दिन शाम को बॉब चाउमीन की दुकान में बैठा था और वो इन सब से परेशान था। तो उसे देखकर दोनों बोलता है
कि उसे कालिदा के पास जाने के लिए वो मदद कर सकता है। तो अगले दिन बॉब कालिदा की केमिस्ट के शॉप में चला जाता है, जहाँ कालिदा बॉब को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बॉब कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट काम फिर से शुरू करना है। जिसे सुनकर कालिदा एक लिफाफा देता है और उसे घर जाने के बाद ही खोलने के लिए बोलता है। दिन रात को जब बॉब उसे खोलता है तब उसमें से उसे गन की पार्ट्स मिलता है। थोड़ी देर बाद बॉब देखता है कि वो पड़ोसी जानबूझकर खिड़की खोल रहा था ताकि सभी उसके गाने से डिस्टर्ब हो जाए, और वो गाना गाने लगता है, जिससे बहुत डिस्टर्ब होकर बिना सोच विचार के बॉब अचानक उस पड़ोसी के ऊपर शूट कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो बॉब तुरंत लाश के पास आकर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है, जहां वो दोनों ऑफिसर वहां पे आ जाते हैं। उनका कहना था आप जाइए, हम इसे संभाल लेंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन लोगों को बॉब से बहुत काम करवाना था, और ये सब उन दोनों के ऊपर जो हेड ऑफिसर था वो ही ये सब करवाने के लिए उन्हें ऑर्डर देता था। एनीवे, तो नेक्स्ट डे बॉब के फ़ोन पर एक तस्वीर आता है जिसे ऑफिसर ने भेजे थे, और ये वही ड्रग डीलर बुबाई था जिसे अब बॉब को मारने का काम मिला था। उधर हम देखते हैं कि मिनी को ड्रग की ज़रूरत थी, इसीलिए वो उस लड़के के पास जाती है, और वो लड़का रात को एक क्लब में जाने बोलता है जहाँ उनको ब्लू ड्रग मिलेगा। तो रात को मिनी और वो लड़का उस क्लब में जाता है जहाँ ड्रग डीलर बुबाई उनको ब्लू दे देता है। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद बॉब आता है और वो गन निकलकर उस पर गोली चला देता है, और फिर बॉब वहां से जाने लगता है और रास्ते में उसे मिनी मिलता है, जिससे मिनी का कहना था कि वो यहाँ पास ही में एक दोस्त के पास आया था पढ़ाई के लिए, और बॉब भी झूठ बोल देता है कि वो एक क्लाइंट से मिलने आया था। खैर, तो चलते चलते वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ मिनी बोलती है कि उसके फादर डेविड उसको डॉक्टर बनना देखना चाहती थी, जहाँ वो किसी डॉक्टर अंकल का भी जिक्र करती है जो उसके डैड के साथ ही काम करते थे, और डॉक्टर अंकल मिनी के पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते थे। एनीवे, फिर हम ड्रग डीलर उस्ताद को देखते हैं जो परेशान था ये सोच के कि उसके आदमी बुबाई को किसने मारा। सो वो एक आदमी को ये पता लगाने का काम सौंपता है, और ये आदमी और कोई नहीं धोनो ही था जो उस्ताद के लिए काम करता था। उधर हम रात को छत में बॉब और मैरी को देखते हैं। मैरी का कहना था कि डेविड के मरने के बाद उसे पता नहीं था कि वो क्या करेगी। अगर बॉब उसकी ज़िंदगी में नहीं आता तो वो शायद आज जिंदा ही नहीं रहती, और मैरी ये भी बोलती है कि अब तुम मुझसे छोड़कर कभी नहीं जाना। फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट डे बॉब के मोबाइल में और एक फ़ोटो आता है, और ये राहुल था जो उस्ताद के साथ मिलकर ड्रग डीलिंग करता था। दिन बॉब राहुल का पीछा करता है और सही मौके पे उसको शूट करके मार डालता है। तो बॉब जब उस बिल्डिंग से जाने वाला था तब उसे कुछ याद आने लगता है, जहाँ कुछ विजन में वो देखता है कि बॉब, मैरी और डेविड अच्छे दोस्त हुआ करते थे। डेविड और मैरी अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, और यह हम समझते हैं कि बॉब को मैरी बहुत पसंद थी। और एक दिन डेविड को अकेला पाके बॉब उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। तो जब बॉब ने उसे मारा था तब उसे शायद अच्छा लगा था, बट अब जब उसे याददाश्त जाने के बाद फिर से याद आ रहा था सब, तो वो ये सब से कुछ ज़्यादा ही दुखी हो रहा था। उधर धोनो कालिदा के पास जाता है गन खरीदने, और पूछता भी है कि कोई नया आया था क्या गन खरीदने। तो कालिदा का कुछ असूल था, वो ना अंदर की बातें बाहर करते थे और ना बाहर की बातें अंदर, तो वो उसे कुछ नहीं बोलता। एक्चुअली कालिदा केमिस्ट शॉप के पीछे 2 नंबर की धंधे करते थे गन सप्लाई करके। खैर, तो हम एक लेडी ऑफिसर इंदिरा को देखते हैं जो कि इस ब्लू ड्रग के बारे में छानबीन कर रही थी, और वो बुबाई जहां मारा गया था उस क्लब की सीसीटीवी फुटेज को देखती है, जहां उसे बुबाई के साथ मिनी और उसके साथ उस लड़के को भी देखती है। उधर इंदिरा के जाने के बाद वहां धोनो भी आता है, जिसे उस्ताद ने बुबाई को किसने मारा था उसे ढूंढने भेजा था, बट क्लब के एक आदमी उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे धोनो उससे बहुत बुरी तरह से मारता है।
उधर बॉब ये सब काम को छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो मैडी को यहाँ से दूर कालिम्पोंग में शिफ्ट होने के लिए बोलता है। बट मैडी का कहना था कि उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो लोग कहीं और जाकर शिफ्ट हो पाए। उस तरफ इंदिरा को पता लगता है कि ये ब्लू ट्रक 20 साल पहले ही बैंड हो चुका था, बट अब इसे फिर से बेचा जा रहा है। उधर दोनों को छानबीन करते हुए ये पता लग जाता है कि कौन सी बुलेट के कारण बुबाई को मारा गया था। खैर, तो इंस्पेक्टर इंदिरा मिनी से उन रात के बारे में सवाल करने लगती है, जिससे मिनी का कहना था कि वो सिर्फ एक ड्रिंक लेने गई थी, फिर अपने डैड के साथ घर आ गई थी। तो फिर इंदिरा का शक बॉब के ऊपर पड़ती है कि आखिर मिनी के डैड वहाँ पर क्या कर रहे थे। उधर मैरी, मिनी, बॉब डेविड के कब्र को फूल चढ़ाने आए थे, जहां बॉब को कुछ याद आता है कि उसको पहले मारने के लिए जो पैसे मिलते थे वो सब कहीं तो उसने छुपाया है। और उसे फादर का एक बात याद आता है कि बॉब रोज चर्च आया करता था फादर और डेविड से मिलने, मतलब शायद पैसे डेविड के कब्र के आसपास हो। फिर मिनी और मैरी के जाने के बाद बॉब डेविड के कब्र के पत्थर को हटाता है, जहां उसे एक लिफाफा मिलता है। बाद में जब वो उसे खोलता है तब उसमें एक ब्रेसलेट मिलता है, जिसे बॉब अपने जेब में रख लेता है, और एक डायरी मिलता है जहां सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ था कि किस किस को उसने आज तक मारा है, किसने उसे पैसे दिया है और कौन कौन इस सब में शामिल है। और डायरी के लास्ट पेज पे उसे एक चाबी मिलता है, जिसके बारे में बॉब को कुछ भी आइडिया नहीं था। तभी बॉब के ऑफिस में उसे मिलने इंस्पेक्टर इंदिरा आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम उस रात को वहाँ क्या कर रहे थे, और बुबाई की फोटो भी दिखाती है। बट बॉब का कहना था वो इस आदमी को नहीं जानता, और वो तो उस दिन एक क्लाइंट से मिलने गया था। तो इंदिरा बॉब को बोलती है कि ये आदमी बुबाई एक खतरनाक ड्रग डीलर था, जो बच्चों को फंसा के ये ड्रग बेचता था, ये बोल के कि ये उनकी पढ़ाई में मदद करेगा। और कुछ दिन पहले ओवरडोज के कारण एक बच्चा मर भी चुका है। सो ये सब बताकर इंदिरा वहाँ से चली जाती है। देन बॉब घर जाकर मिनी के रूम में जाता है, जहाँ उसको एक खाली पैकेट मिलता है, और तभी मिनी वहाँ पर आ जाती है। बॉब के सवाल करने पर मिनी बॉब को ही सुना देती है कि आप मेरे डैड नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। तो इससे सुनकर चुपचाप बॉब रूम से निकल जाता है। उसके बाद बॉब के फ़ोन में एक औरत की फ़ोटो आती है और वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। तो एक मार्केट में बॉब उस लेडी को मारने वाला ही होता है। तभी इंदिरा आ जाती है और वो लेडी को चेतावनी दे देती है, और इंदिरा वहाँ पर बॉब को भी देख लेती है। तो इंदिरा बॉब से सवाल करती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बॉब बोलता है क्लाइंट। उसके बाद इंदिरा बोलती है कि कोई हमारे सीनियर को मारना चाहता है, और ये इसीलिए क्योंकि सीनियर और हम उस ड्रग वाले लोगों को रोक रहे हैं, और आप एक बेटी के डैड हो, तो इसीलिए मैं आपको ये सब कह रही हूँ। खैर, तो इसके बाद बॉब अपने घर पे चला जाता है, जहां मैरी का कहना था कि वो बॉब के साथ कालिम्पोंग जाने के लिए तैयार है, बट उसके पहले कुछ दिन जाके देखना पड़ेगा कि जगह कैसी है। और इस बात से बॉब भी खुश था, क्योंकि वो भी इस काम को और इस जगह को छोड़कर जाना चाहता था। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैरी की बॉस उसे एक छोटी सी वजह के लिए बहुत गलत सलत बोलता है, जिसे मैरी अब सहन नहीं करती, और वो चप्पल से उस बॉस को अच्छे से सबक सिखाती है और उस काम को भी छोड़ देती है। उधर बॉब को वो दोनों ऑफिसर पकड़ के पूछने लगता है कि उसने उस औरत को आखिर मारा क्यों नहीं। तो बॉब का कहना था कि वो अब इस काम को नहीं करना चाहता, और ये सब सुनकर ऑफिसर उसे धमकाने लगता है, जिसे बॉब कहता है कि मेरे पास एक डायरी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है और सभी का नाम भी। सो वो दोनों ऑफिसर ये बात अपने हेड ऑफिसर को बताता है, और उसका कहना था कि अब उनको बॉब की ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तभी ऑफिस रूम में वही सीनियर ऑफिसर आती है जिसको मारने की ऑर्डर इन लोगों ने ही दिया था। खैर, तो वो ऑफिसर उस्ताद के पास जाकर एक डील करता है कि अगर उस्ताद उसके प्रॉफिट का 50% उसे दे दे तो वो भी उन लोगों का ध्यान रखेगा, ताकि उनको कभी भी पुलिस ना पकड़े। और उस्ताद इस ऑफर को मान जाता है, और वो ऑफिसर बॉब के बारे में भी बता देता है कि बॉब ही आपके आदमी बुबाई को मारा था, तो अब बॉब आपकी शिकार है, बट मुझे वो डायरी चाहिए जो उसके पास है।
उधर बॉब कालिदा के पास जाकर अपना बंदूक देता है और बोलता है वो अब इस काम को छोड़ रहा है, और बॉब उस चाबी को भी कालिदा को दिखाता है। तो कालिदा उस चाबी को देखकर ही समझ जाता है और बॉब को एक जगह लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे सिंदूक था, और उसमें से एक सिंदूक था बॉब का। तो बॉब का कहना था कि अगर आप शुरू से ही जानते थे इसके बारे में तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो कालिदा का कहना था कि उसका काम है मुंह बंद रखना और जितना बताया जाए बस उतना ही बोलना। देन उसके बाद बॉब उस सिंदूक को खोलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। इससे बॉब बहुत खुश हो जाता है और फिर कालिदा का जितना भी कर्जा था आज तक सब कुछ चुका देता है। उस तरफ उस्ताद बॉब की फोटो धोनो को दिखाकर बोलता है कि इसे मारना पड़ेगा, पर धोनो बॉब को मारने से मना कर देता है, जिससे उस्ताद उसे उसी वक्त मार डालता है। उधर हम मिनी को देखते हैं जो अब एक ड्रग एडिक्टेड हो चुकी थी। उसे किसी भी हालत में वो ब्लू ड्रग चाहिए था। तभी मिनी के पास डॉक्टर अंकल का फोन कॉल आता है। खैर तो घर में मैरी बॉब के साथ कालिम्पोंग जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी उसको बॉब के जेब में वही ब्रेसलेट मिलती है। दिन रात को बॉब बहुत खुश था क्योंकि अब वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है, पर तभी मैरी उस ब्रेसलेट को दिखाते हुए बोलती है कि ये तो डेविड का ब्रेसलेट है, ये तुम्हारी जेब में क्या कर रहा था? जिस रात डेविड का मर्डर हुआ था उस रात डेविड का ब्रेसलेट और पर्स दोनों चीज ही गायब थे। बॉब कुछ बोल पाए उसके पहले ही उस्ताद के गुंडे वहां पर आ जाता है और बॉब को बहुत बुरी तरह से पीट के उस डायरी के बारे में पूछताछ करता है। बट जब वो गुंडा उसके बच्चे को मारने की धमकी देता है तब बॉब बोलता है कि कालिदा के पास रखा हुआ है। तो इसके बाद वो लोग उसके ऊपर गोली चला देता है, बट मैरी बीच में आ जाती है जिससे वो मारी जाती है। तो इससे बॉब बहुत ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि बॉब मैरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो बॉब उस गुंडे और बाकी साथियों को मारने लगता है जिससे घर में इधर उधर गोली चल रही थी। आखिरकार बॉब सबको ख़त्म कर देता है और जब वो देखता है तब उसे अपने बच्चे भी मरा हुआ मिलता है, उसे भी गोली लगी थी। बॉब का सारा सपना टूट जाता है जो उसने देखा था अपने फैमिली के साथ एक अच्छा लाइफ स्टार्ट करने का। देन वहाँ इंस्पेक्टर इंदिरा आ जाती है और बॉब को जेल में ले जाने लगती है, पर रास्ते में इंदिरा बॉब को छोड़ देती है ताकि वो उन लोगों से बदला ले पाए। आखिरकार वो लोग भी बहुत बुरे ही थे। बॉब तुरंत कालिदा के पास जाता है और उनसे गन मांगता है और वो उस्ताद को मारने के लिए चला जाता है। वहाँ सभी लोगों को मारने के बाद फाइनली बॉब उस्ताद को मारने जाता है, बट तभी वहाँ मिनी आ जाती है और हमें यहाँ पता चलती है कि जो डॉक्टर अंकल के बारे में मिनी बातें करती थी वो उस्ताद ही है। उस्ताद मिनी को भड़काने लगता है कि बॉब ने तुम्हारी मॉम और डैड को मार दिया है, और इसे सुनकर मिनी बिना सोचे बॉब के ऊपर गोली चला देती है। तो गोली बॉब के कंधे पे लगी थी। तो बॉब उस्ताद से सवाल करता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी तो तुमने मेरे फैमिली को क्यों मारा? इसे उस्ताद का कहना था कि ऐसी जंग में हमेशा मासूमों की ही बलि चढ़ती है। इसे सुनकर मिनी को डॉक्टर अंकल की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। तो वो उसे रोकने जाती है, बट उस्ताद उसे मार के बेहोश कर देता है। तभी बॉब उस्ताद के ऊपर हमला करके उसे फाइनली जान से मार डालता है। देन सीन शिफ्ट होकर 6 महीनों के बाद दिखाती है जहां मिनी अपने फैमिली के कवर के पास खड़ी हुई थी और अभी भी मिनी बॉब को माफ नहीं कर पाई थी। फिर मिनी के जाने के बाद बॉब के पास एक फोटो आती है और बॉब इधर उधर देखने लगती है कि आखिर ये फोटो किसने भेजी है। तभी हम उस फोटो को देखते हैं जो विद्या की थी और बॉब के फेस में एक क्रीपी स्माइल आती है, जिसके साथ मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कहानी मूवी तो आप सभी ने जरूर देखी होगी। उसमें बॉब विश्वास नाम की एक कैरेक्टर था जो उस समय वो कैरेक्टर सभी को बहुत पसंद आया था और इसीलिए शायद बॉब विश्वास को ही मूवी में लीड कैरेक्टर की तरह पेश किया गया है। बट एक बात अजीब थी कि बॉब विश्वास एक किलर था, तो मूवी में उसको सिंपैथी क्यों देने की कोशिश कर रहे थे? मतलब कोई लॉजिक नहीं है ना। अगर देखा जाए मूवी की स्टोरी में तो पहले तो बॉब डेविड को मारता है, फिर भी ऐसा दिखाया गया है कि बॉब ही अच्छा है।
तो बॉब विश्वास एक विलेन है, तो आप उसे विलेन ही रखो ना, हीरो क्यों बना रहे हो। और मूवी में भी उसे कुछ अच्छा काम तो नहीं किया है, नहीं तो बेवजह कोई उस आदमी को नहीं मारता सिर्फ गाने के लिए। और मूवी के लास्ट में पुलिस भी उसे छोड़ देती है। मतलब हम क्या सीखते हैं कि कोई भी कानून को हाथों में ले सकता है, क्या ऐसे ही इंसाफ होता है। बॉब ने भी तो कितने सारे मासूमों को मारा है, उसे क्यों नहीं मिली सजा। बाय द वे बॉब विश्वास यानी अभिषेक बच्चन की एक्टिंग सच में बहुत अच्छी लगी, अच्छे से निभाया उस कैरेक्टर को। खैर, तो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।